टीवी मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का निधन हो गया है। मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। अजरबैजान से लौटते वक्त ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर कल शाम 7:30 पर क्रैश हो गया। इस बीच बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे वाली जगह से हेलीकॉप्टर के मलबे को बरामद किया गया है। कल शाम को रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। कल शाम 7:30 पर ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और अब खबर सामने आ रही है कि इस दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सहित उस हेलीकॉप्टर में जो 9 लोग सवार थे सभी के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की एक स्टेट न्यूज एजेंसी है IRNA। इस न्यूज एजेंसी ने ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री के मौत की घोषणा की है। देश में मेडिकल असिस्टेंट देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा कि हादसे में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद विदेश मंत्री हुसैन की भी मौत की जानकारी दी गई है। इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला था। इसमें राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोग सवार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही अजरबैजान की पहाड़ी है जहां पर ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद कैसे ये हेलीकॉप्टर जो है चंद मिनटों में ही मलबों में तब्दील हो जाता है, मलबे में ढेर हो जाता है। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिरकार ये इलाका कितना दुर्गम है, पहाड़ी इलाका है और ये हादसा होने के बाद वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति बनी होगी। हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7:30 पर अजरबैजान के पास लापता हो गया था और रात भर से लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से सर्चिंग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी गायब हो गए। कैसे जो है हेलीकॉप्टर टुकड़ों में तब्दील हो गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अलेहा शेम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे और लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वरजेघन शहर में यह हादसा हुआ है। ईरान में राष्ट्रपति को सरकार का हेड जबकि सुप्रीम लीडर को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अगर राष्ट्रपति की अचानक मौत होती है तो संविधान के हिसाब से उपराष्ट्रपति को ईरान के राष्ट्रपति का पद सौंप दिया जाता है। इसलिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अप्रूवल देते हैं। ईरान में मोहम्मद मुखबिर उपराष्ट्रपति हैं और उनके पद संभालने के बाद ईरान में अगले 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव भी कराने होंगे। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है उनका प्लेन क्रैश हुआ, कौन सी साइट पर हुआ, किस जगह पर हुआ, ये कितना दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण, घने कोहरे के कारण जो बचाव कर्मी को वहां पर तैनात किया गया था उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी के निधन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुश्किल घड़ी में भारत ईरान के साथ है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री इब्राहिम रईसी ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि रईसी की अचानक मौत से स्तब्ध हूं।
उन्होंने भारत ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति के दुखद मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है, गहरी संवेदना जताई है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति के साथ ईरान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री के साथ जो कुल 9 लोग सवार थे, सभी की मौत की खबर सामने आई है। सभी के मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। वो हर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, ये दुखद खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इस दुख की घड़ी में हम ईरान के साथ हैं। मौत हो गई है, विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। जितने भी 9 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर पर सभी मारे गए हैं। कल रात को ये दुखद हादसा हुआ था 7:30 बजे के आसपास और उस हादसे में सभी की मौत हो गई है, कोई नहीं बचा है। यानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे, उनके निधन हो गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बाकायदा दुख जताया है और कहा है कि रईसी के चलते ईरान और भारत के संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे, काफ़ी संबंध जो है प्रगढ़ हुए थे। लेकिन अब ये दुखद खबर है कि ईरान की न्यूज एजेंसी है जो IRNA, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई है, विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है, साथ ही बाकी जो और 7 लोग थे, कुल 9 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, सभी 9 लोग मारे गए हैं, कोई नहीं बचा है। तो ईरान से ये दुखद खबर है। कल शाम 7:30 बजे ये अजरबैजान की पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया था। उसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि वहां पर मौसम काफी खराब है बीते कई दिनों से, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले तो पता ही नहीं चला कि विमान कहाँ, ये प्लेन जो है, हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश कहां पर हुआ है। जब साइट का पता चला कि इस जगह पर क्रैश हुआ है, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची और बाकायदा आज सुबह, अब से थोड़ी देर पहले जो है मलबे को बरामद किया गया है, हेलीकॉप्टर को बरामद कर लिया गया है और उसमें सभी 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बाकायदा ये दुख जताया है कि ईरान के राष्ट्रपति जो है उनकी मौत हो गई है और ईरान के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। इब्राहिम रईसी जो वहां के राष्ट्रपति थे, जो अब नहीं रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़ा है भारत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर उन्होंने बाकायदा दुख जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आ गया है, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया। वाकई में ये बड़ा हादसा है जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ और कयास उम्मीदें यही थी कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग सुरक्षित हो सकते हैं, 1-2 लोगों की जान जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 के 9 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री ईरान के, उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन इस मौत की खबर से इतर आप जब इजराइल की तस्वीरों को देखेंगे तो वहां से तस्वीरें वाकई में अचरज में डालने वाली आती हैं। वहां पर आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें ऐसी इजराइल से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इन सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं है, उनकी मौत हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। हादसे में जितने भी 9 लोग थे हेलीकॉप्टर में, सभी की मौत की पुष्टि हो गई है। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।